तो 17th क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 में कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो एपी क्या है 3, 8, 13 ऐसे चलते जाएंगे और आखिरी टर्म क्या है 253। तो इसके दो तरीके हैं। तो सस्ता तरीका और आसान तरीका ये है कि इसको ना उल्टा लिख दो एपी को। तो पहले बताओ कि 3 में कितना ऐड कर रहे हैं। ए तो हमारा क्या हो गया 3 और डी क्या हो गया हमारा डी हो गया 8 माइनस 3 कितना होता है 5 5। है ना। और अब आप जो है 20th टर्म निकालना चाहते हो इसमें से। तो 20th टर्म कैसे निकालेंगे वो समझने के लिए आप है ना उल्टी गिनती लिखो। तो अगर मैं उल्टी गिनती लिखूं पहला आएगा 253। तो अब क्या करूं कि सेकंड लास्ट टर्म आए। कोई बताएगा कि पहले तो 248। 5 माइनस कर देंगे सर। हाँ पहले 5 ऐड कर रहे थे अब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 248। ठीक है ना। 48 और फिर से 5 सब्ट्रैक्ट करो। तो फिर से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 243 243 इस तरह से चलते जाएंगे। तो अब हमारी एपी हमने उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे हम 20th टर्म निकालेंगे। तो 20th टर्म क्या होगा भाई। तो अब हमारा ए क्या है अब कैपिटल ए 253 है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी कितना हुआ उल्टा चल रहा है तो हमने ऐसे लिख दिया -5। तो अब हमें निकालना है 20th टर्म। तो 20th टर्म क्या होगा भाई तो ए 20 लिख देते हैं तो वो होगा ए प्लस 19 डी। तो ए की वैल्यू लिख देते हैं 253 और प्लस 19 और डी की जगह -5। 19 5 होता है 95 शायद है ना। 95 होता है -95। 253 में से 95 माइनस कर दो तो कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 158। ठीक है। तो ये हमारा 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है। तो इसमें कोई डाउट कैसे हो गया सर। आसान तो है कि डिफिकल्ट है। कैसा क्वेश्चन लगा ये आसान है कि डिफिकल्ट है। सर आसान। हाँ तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। तो कोई दूसरा मेथड? हाँ दूसरा मेथड है पर थोड़ा लंबा है। चलो मेथड 2 करते हैं। तो उसमें पहले हमें n निकालना पड़ेगा मेथड 2। तो ये तो हमारा मेथड 1 है जो आसान है। और मेथड 2 जो है उसमें क्या लिखेंगे यही सीरीज लिख देते हैं 3, 8, 13 है ना करते करते 253। अब इसमें बताओ कि ये ए पता है डी पता है और एल पता है। तो ए तो 3 है ठीक है। ए हमारा 3 है डी हमारा 5 है और लास्ट टर्म बोल दो चाहे nth टर्म बोल दो वो 253 है। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है। और इसमें हमें ए एन पता है ए पता है डी पता है पहले हम एन निकालेंगे। तो एन पता लगाओ कितना आएगा। तो ये हो जाएगा भाई ए एन की जगह 253 और इज इक्वल टू ए की जगह 3 और प्लस एन माइनस वन और डी की जगह 5। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं 3 को उधर ले जाके माइनस कर दो 250। 250 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। तो 5 से डिवाइड कर दो 250 डिवाइडेड बाई 5 तो इज इक्वल टू एन माइनस वन 5 5 इज 25 और ये आएगा कितना 50। 50 इज इक्वल टू एन माइनस वन तो इसका मतलब एन कितना हो गया 51 टर्म्स होंगे इसमें। तो ये तो अभी तो एन आया है हमें तो 20th टर्म निकालना है। तो 20th टर्म कहाँ से निकालना है पीछे से 20th टर्म निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि पीछे से अगर mth टर्म निकालना है ना तो फाइंड mth टर्म from the end is equal to n minus m plus 1th term from the beginning अगर इसको याद रख लेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ये। तो n माइनस एम प्लस 1th टर्म तो n कितना है भाई 51 है और निकालनी कौन सी टर्म है निकालनी है तो 20th टर्म है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20th टर्म फ्रॉम द एंड तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 51 माइनस 20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग।
तो देखो थोड़ा लंबा सा जा रहा है ये फ्रॉम द बिगनिंग, और वो वाला तो बहुत आसान था, पहला वाला मेथड। तो इससे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये कौन सा टर्म आया, 51 माइनस 20 प्लस 1 कितना हो गया भाई, कोई बताएगा? 51 माइनस 20 तो 31 होता है, 31 प्लस 1 तो 32 होता है। तो 32nd टर्म निकालेंगे, तो शुरुआत से 32nd टर्म, पीछे से 20th टर्म बराबर हो गए। तो चलो देखते हैं 32nd टर्म क्या होता है, ए प्लस कितना डी, 31 डी। तो जरा डालो ए की वैल्यू क्या आएगी, 3, फर्स्ट टर्म तो 3 है इसमें, और कॉमन डिफरेंस 5 था, तो प्लस 31 इंटू 5, 31 इंटू 5, तो कितना आया, 3 प्लस 5 इन 5, 5 3 इज 15, 155, तो 158 आया। तो 32nd टर्म ही पीछे से 20th टर्म है, पीछे से 20th टर्म, आगे से 32nd टर्म हो गया। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा कि mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस mth टर्म फ्रॉम द n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो काम बन जाएगा। तो चलो एक बात और थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं आपको, कि हमारे पास मान लो 5 टर्म है, A1, A2, A3, A4 और A5, A4, है ना, 5 टर्म है। A5, हाँ 5 टर्म है। अब आपसे पूछा है कि पीछे से दूसरी टर्म बताओ, पीछे से दूसरी टर्म तो भाई A4 है, तो वो आगे से कौन सी टर्म होगी? क्योंकि हमारे पास टोटल 5 टर्म है, तो हम लिखेंगे 5 माइनस, तो टोटल 5 टर्म है, 1, की वैल्यू 1, m, नहीं पीछे से दूसरी टर्म निकालनी है, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी और प्लस 2, 1, 2, तो कितना आ जाएगा भाई, है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, n माइनस एम प्लस 1। तो सर बताओ, n तो है टोटल 4, नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ n तो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और m क्या है, पीछे से कौन सी टर्म निकालनी है वो है, तो m की वैल्यू हो गई दूसरी टर्म, पीछे से दूसरी टर्म निकालनी है, और प्लस 1। तो जरा बताओ कितना आया, 5 माइनस 2 प्लस 1, 4. हाँ 4th टर्म हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया, तो पीछे से दूसरी टर्म Yes, मतलब sir. आगे से 4th टर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि पीछे से mth टर्म तो आगे से n माइनस एम प्लस 1th टर्म होती है। तो किसको फॉर्मूला याद हो गया देखे, है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में डाल दूं क्या, तो एक बार मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कितने बच्चों को याद हो गया? देखें हैंड रेस कौन कर रहा है, किसको याद हो गया, हैंड रेस करो, सबसे पहले जो हैंड रेस करे उससे पूछ लेते हैं ये फॉर्मूला। तो ये रौनक को याद हो गया, मैंने छुपा दिया, रौनक बताओ, है ना, mth टर्म फ्रॉम द एंड इज विच टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, रौनक बताएंगे। n minus m plus first term from the starting. वेरी गुड, बहुत बढ़िया रौनक। चलिए बस एक बच्चे को पूछना था, अगली बार फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर से पूछेंगे, फिलहाल अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको कौन सा मेथड आसान लगा, फर्स्ट मेथड कि सेकंड मेथड? first, हाँ तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखते हैं क्वेश्चन 18 क्या है। तो कहता है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24। तो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है वो है 24। तो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, एंड सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। तो सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो हमें पहली 3 टर्म निकालनी है कि A1 क्या होगा, फिर A2 क्या होगा, और A3 क्या होगा, ये 3 टर्म हमें निकालनी है। तो चलो देखते हैं कैसे करें। तो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट और इसको नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में A4 को क्या लिखें बताओ, A4 की जगह लिखेंगे A प्लस कितना D, 3D. हाँ 3D। 3D, 2D. ऐसे हाँ 2D. एट्थ टर्म क्या होगा, कितना D, 7D. 7D, और ये हो 7D. गया 24। तो ये इसको हम फर्स्ट लिख रहे हैं फिर से, तो ये फिर से ऐड करो, तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लो, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, और इसमें भी 2 से डिवाइड कर दें तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मानेंगे अब।
तो फाइनली हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई जो सॉल्व करने में काम आएगी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखवाओ कि a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44 है। तो a6 की जगह क्या लिखें? a प्लस कितना d? 5D 3D 5d। 5D और 10th टर्म में a प्लस 9D 9d। 9D बिल्कुल 9D एक कम कर देते हैं। तो बताओ ऐड करा तो 2a प्लस कितना 14d इज इक्वल टू 44 और 2 कॉमन निकालेंगे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो सॉरी 22 नहीं 44। तो फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 7d 44 अपॉन 2 22 आ जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट सर ये समझ में नहीं आ रहा अच्छा कहाँ से समझ नहीं आया फिर से बताओ। सिक्स्थ टर्म सर प्लस ये 10th। हाँ आपको है ना क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म, यहाँ लिखा है ना सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। छठा टर्म और 10वां टर्म इन दोनों का सम जो है 44 हो जाएगा। तो सिक्स टर्म क्या होता है? सिक्स टर्म तो a प्लस 5d होता है। ये पता है कि नहीं पता है? सिक्स टर्म a प्लस 5d होता है। यस सर ऐसे ही 10th टर्म क्या होता है? वो तो a प्लस 9d होता है। तो जो जो टर्म लिख रहे हो उससे एक छोटा कम कर दो d को। 10 है तो 9d हो जाएगा, 6 है तो 5d हो जाएगा और इज इक्वल टू 44। तो a और a ऐड होके कितने हो गए? a और a मिलके 2a हो गए और 5d और 9d मिलके 14d हो गए। तो बताओ ये सारे इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना इसमें से। 2 कॉमन निकालने से क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 7d। तो 2 से डिवाइड कर दो तो सर ये 40 प्लस नहीं हुआ क्या फिर प्लस प्लस कर दिया था ना हमने। प्लस कैसे सर ये करेंगे? आपने हाँ 2a प्लस 14d ये हाँ 44 के से रह गया फिर 44 तो राइट साइड में लिखा हुआ है 44। इन्होंने बोला था कि भाई सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम 44 होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड 10th टर्म इज 44। 44 लिखा हुआ है ना, इसलिए हमने 44 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और कोई बात नहीं समझ में आई तो बताओ। अब ये 2a और 14d को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो अलग अलग टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स होते हैं ना। अगर ये 2a होता और ये 14a होता तो दोनों में a होता ना, तो 16a लिख देते। पर ये a है और वो d है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते इसमें हम। तो इसमें हमने 2 कॉमन निकाला और फिर कैंसिल कर दिया। अब जो पहली इक्वेशन है वो लिख दें इसके नीचे। तो ये हो जाएगा 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करें? लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल थर्ड चैप्टर का रखा है, तो दो वेरिएबल कौन से हैं? a और d है। तो कैसे निकालें? सब्ट्रैक्ट कर दें क्या? तो क्या होगा? प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 10। तो d कितना आएगा? 10 अपॉन 2 कितना होता है? 5। तो d की वैल्यू 5 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, चाहे फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो। तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया हमने। तो जरा बताओ a कितना होगा? 12 माइनस 25। तो 12 माइनस 25 कितना होता है? माइनस 13। तो माइनस 30 फर्स्ट टर्म हो गया, हाँ फर्स्ट टर्म हो गया माइनस 13, डी हो गया 5। अब कहता है पहली 3 टर्म लिखवाओ। तो फर्स्ट टर्म a1 यानी a कितना हुआ? माइनस 13। और a2 कैसे मिलेगा? a प्लस डी करने से मिलेगा, यानी माइनस 13 प्लस 5 माइनस करने से 13 कितना आएगा? माइनस 13 प्लस 5 माइनस का 8। ठीक है ना। 8 और थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस 2d, और वो कितना होता है? तो 13 माइनस का 13 और प्लस 2 इंटू 5 यानी माइनस 13 प्लस 10 कितना होगा? माइनस माइनस 3। तो फर्स्ट 3 3 टर्म्स, हाँ फर्स्ट 3 टर्म निकालने को बोला था तो हमने निकाल दिया। माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, ये हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी हो गए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कोई नहीं समझ में आया तो फिर से समझें इसको। समझ में आ गया सबको? हाँ यस सर अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक है 19 और 20। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन देखेंगे। 19 क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो सुब्बा राव ने अपना काम शुरू किया और उसको सैलरी मिलती थी 5000 1995 में।
and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो पहले साल में उसकी इनकम कितनी थी भाई? 5,000 थी। फिर दूसरे साल में कितनी इनकम हो गई? दूसरे साल में उसमें 200 रुपये बढ़ गए इसके, तो कितने हो गए? 5,200, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरे साल में फिर से 200 बढ़ गए, तो 5,400। तो इस तरह से ये एपी बन गया। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये एपी है तो कौन से साल में जाकर, इन विच ईयर, उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। कब होगी? एन क्या है? तो चलो पता लगाते हैं। तो इसमें हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो एक तो ए पता होना चाहिए, ए तो 5,000 है। कोई बताएगा डी कितना है यहाँ पे? सर 200 200 हाँ 200 है। चलिए तो फिर nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 और d। तो इसमें हमें टिक कर देते हैं। an पता है, a पता है और d पता है, तो हम n निकाल लेंगे। तो चलो an की जगह लिख देते हैं 5,000, an की जगह 7,000 लिखना है, सॉरी, an की जगह 7,000, a की जगह लिखेंगे हम 5,000 और n माइनस 1 प्लस का n माइनस 1 और d की जगह लिखेंगे 200। तो ये 5,000 उधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर दो। 7,000 माइनस 5,000 क्या हो जाएगा भाई? 2,000 आ जाएगा, 1000 हाँ सर ठीक है। और अब 200 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा भाई? 2,000 डिवाइडेड, तो 10 आएगा क्या? 10 हाँ तो फिर सर n की वैल्यू क्या हो गई? 11। तो कहता है 11 11 साल बाद जाके उसके 7,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। पर ये शुरुआत कब की थी इसने नौकरी? 1995 में उसको पहली सैलरी मिली थी। तो अब कितने साल और लगेंगे? 96 में तो 5,200 मिली। इस तरह से कितने साल बाद? तो कितना ऐड करूं इसमें? 11 ऐड करें कि 10 ऐड करें? सर 11 11 अगर मैं 11 ऐड कर दूं, 1995 को गिन रहा हूं मैं, है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 ऐड कर दूं सिर्फ। तो क्योंकि 1995 को भी गिनेंगे तो हो जाएगा 19, 2005 कितना हो जाएगा? 2005। 2005 जो है, इन 2005, इन 2005 his salary will be, सर सैलरी, हाँ, will be, सर 11 क्यों नहीं जोड़ा आपने? अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। will be कितना? 7,000, will be 7,000, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्यों नहीं 11 जोड़ा, क्यों 10 जोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 1995 से गिनती चालू करता हूँ, ठीक है, तो 1995 अपनी उंगली पे गिनना, 1995, फिर 1996, फिर 1997, 1998, 1999, 1990, 1999 के बाद 2000, 2000 के बाद 2001, 2002, 2003, 2004, है भाई, 2004 और यस सर 2005। 2005 में जाके 11वां साल होगा। पहला साल हम 1995 गिन रहे हैं, तो फिर दूसरा साल 1996 गिनेंगे। तो इस तरह से हमें 11 नहीं ऐड करना, हमें 10 ऐड करना है। तो 2005 में जाके उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। रामकली, रामकली है इस बच्चे का नाम। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. तो पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये बताए, फिर दूसरे हफ्ते में 5 के साथ उसने कुछ ऐड कर दिया, 5 प्लस 1.75, इतने हो गए इसके साथ। अगले हफ्ते में उसने 1.75 ज़्यादा बताया, तो हर हफ्ते 1.75 ज़्यादा बचाता है। तो इस तरह से पहला टर्म तो हो गया 5, दूसरा टर्म हो गया 5 प्लस 1.75, तीसरा टर्म हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1.75, ये तीसरे हफ्ते का पैसा। तो इस तरह से हमारी इसकी सेविंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कहता है इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग वाज ₹20.75। तो nth वीक यानी nth टर्म दे रखा है 20.75। तो कहता है n पता लगाओ कि कितने वीक बाद उसकी सैलरी या उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो हमें इसमें a पता है, कितना है भाई? a तो 5 है। कॉमन डिफरेंस कौन बताएगा? कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? 1.75, 1.75 बिल्कुल ठीक है। और हमारा nth टर्म, 1.7 बिल्कुल ठीक है, nth टर्म हो जाएगा हमारा 20.75। और अब हमें निकालना क्या है? निकालना है कितने हफ्ते बाद उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी।
तो चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। इसमें हम टिक करते हैं, ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, क्या पता करना है, एन माइनस वन पता करना है। तो चलो पता करते हैं। ए एन की जगह लिखेंगे हम 20.75, ए की जगह लिखेंगे कितना, 5 रुपये, शुरू में 5 रुपये बचाए थे, फिर एन माइनस वन और डी की जगह 1.75। तो पहले 5 को वहाँ लेके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 15.75 आएगा ना, 20 में से 5 गए 15, 15.75 और n माइनस वन इंटू 1.75। तो अब किससे डिवाइड करें, अपन डिवाइड कर देते हैं 1.75 से, तो n माइनस वन बराबर 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। तो अगर डेसिमल हटा दें नीचे से तो ऊपर 100 आएगा, और ऊपर से डेसिमल हटा दें तो नीचे 100 आएगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 1575 डिवाइडेड बाय 175। तो किसी को 25 का टेबल आता हो तो बताओ भाई, 15 कितनी बार जाएगा, सॉरी 25 कितनी बार जाएगा, 25 6 150 होता है, 25 6 कितना होता है 150, तो 7 बचा 150 और 75 बचा, तो 75 कितनी बार जाएगा, 25 3 3 तो ऊपर तो आ थ्री जाएगा 63, बिल्कुल सही। नीचे बताओ 25 कितनी बार जाएगा, सर 7 हाँ, 7 और 7 डिवाइड करो 7 9 63, ठीक है, तो हाँ n सर माइनस 9 वन आंसर बराबर 9, n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 हफ्ते बाद, 10 हाँ 10 हफ्ते बाद उसकी वीकली सेविंग 20.75 हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? नो चलिए, नो तो ये भी समझ में सर आ गया आपके। हाँ जी बताओ बेटा। सर नीचे करो सर इसको थोड़ा हाँ स्क्रीन। नीचे लो, नीचे लो, ठीक है, अब आगे बढ़े। यस सर। हाँ यस सर तो चलिए, अब है ना अगली एक्सरसाइज के लिए अपने फॉर्मूला थोड़ा समझना है कि क्या होता है फॉर्मूला। देखो ये पेज नंबर कौन सा था, ये था 107 पेज, ठीक है, और इसके बाद कौन सा पेज आता है 108। 108 पे हमें सम का फॉर्मूला दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो भी यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, और या फिर एस एन इजिकल टू एस इजिकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो सर ये कैसे आ गया, अभी समझते हैं इसको। तो देखिए ये फॉर्मूला हमको अभी ही याद करना है, ये दो फॉर्मूले हैं जिनको अभी याद करना है। तो देखते हैं कैसे आते हैं ये फॉर्मूले। तो मैंने इसमें सबसे पहले लिखना है जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखवाओ। जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है भाई, जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन बताएगा। पहला टर्म जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए होता है, दूसरा टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होता है, तीसरा टर्म A+2D। ए प्लस टू डी। तो सर ये a इसको ना, plus 2d बिल्कुल इसको हमें लिखना है, तो चलो लिखते हैं इसमें। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हेडिंग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, सॉरी पहला टर्म है ए, फिर दूसरा टर्म है ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म है ए प्लस टू डी, इस तरह से लिखते जाएंगे, और ए प्लस टू डी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म तो होगा सर ए प्लस एन माइनस वन डी। ये बात एग्री कर रहे हैं सब, ए प्लस एन माइनस वन डी होगा लास्ट टर्म, nth टर्म। ये सबको समझ में आ गया क्या यहाँ तक हाँ सर भाई। हाँ आपका सर आपका nth टर्म क्या होता है, जो nth टर्म होता है वही तो लास्ट टर्म होगा, ठीक है भाई। ये हमारा हाँ फर्स्ट सर टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ऐसे चलते जाएंगे। तो ये कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है। तो nth टर्म जो हमारा लास्ट टर्म, इन सबको ऐड करके फॉर्मूला बनाना है। तो चलो मेरे को फिर से लिखवाओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सम ऑफ एन टर्म्स, और अब इस बार है ना आपको लास्ट की 3 टर्म लिखवानी है। तो पहला टर्म है ए वन, दूसरा टर्म है, सॉरी पहला टर्म है A दूसरा टर्म है ए प्लस डी, तीसरा टर्म है ए प्लस टू डी, प्लस ठीक है, और आखिरी टर्म आपने बताया अभी कि सर ए प्लस एन माइनस वन डी। पर मेरा कहना है कि आप सब मुझे इससे पहले दो लास्ट टर्म से पिछली वाली टर्म बताओ वो क्या होगी। तो भाई आपने बोला सर ए प्लस वो तो एन माइनस टू डी होगी, और
इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी? इससे पहले वाली टर्म तो सर a प्लस एन माइनस थ्री डी होगी, इस तरह से आएगा। तो हमने फर्स्ट टर्म, लास्ट की 3 टर्म भी लिख दी। अब मैं कह रहा हूँ कि वापस से सम ऑफ एन टर्म लिखो, पर उल्टी गिनती लिखनी है ना। जो लास्ट टर्म था वो पहले लिखो, तो चलो लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन और d। तो ये हमने लास्ट टर्म लिखा। फिर सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म इसके नीचे लिखो, तो a प्लस एन माइनस टू और d। फिर थर्ड लास्ट टर्म क्या है? उल्टी गिनती लिख रहे हैं, a प्लस एन माइनस थ्री और d। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। अब ये जो थर्ड था, ये थर्ड लास्ट टर्म था ना, इसके नीचे आएगा a प्लस टू डी। और जो सेकेंड लास्ट टर्म था उसके नीचे क्या आएगा? a प्लस डी। और जो लास्ट टर्म था उसके नीचे क्या आएगा? a आएगा। तो उल्टी गिनती लिख दी हमने, उल्टा सीक्वेंस लिख दिया। इसमें कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई बात ना नो समझ सर। में आई? ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर देते हैं, लो भाई, एक लाइन बना दी इधर और ऐड कर दिया, तो एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा? 2SN हो जाएगा। और अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में ऐड करो तो क्या मिलेगा? 2a प्लस एन माइनस वन और d, ये मिलेगा। ठीक है, a प्लस ए कितना होता है? देखो, 2a। हाँ ये वाला भी a है और ये भी a है, तो a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन डी। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म इन दोनों को ऐड करूंगा तो फिर से मुझे पता है क्या मिलने वाला है, तो आप करके देखो। तो 2a प्लस एन माइनस वन डी मिलने वाला है। तो अभी मैं समझाऊंगा कैसे आ गया ये। उसके बाद ये जो थर्ड है और थर्ड लास्ट टर्म है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर क्या मिलने वाला है? n माइनस थ्री। तो फिर से वही 2 मिलेगा बेटा, प्लस n। फिर से वही मिलेगा, 2a प्लस एन माइनस वन डी मिलेगा। सर ऐसे कैसे मिलेगा 2a प्लस एन सर माइनस वन कैसे डी? मिलेगा? अभी बताते हैं आपको। एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि भाई मैंने लिखा 2 4 6 8 10 और इस गिनती को मैं उल्टा लिखना चाहता हूँ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, उल्टी गिनती लिखवाओ। 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों पहली पहली टर्म को ऐड करो, पहली पहली टर्म को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस 10 कितना होगा? 12। ऐसे 4 प्लस 8 कितना होगा? वो भी सर 12। अच्छा, तो 6 प्लस 6 कितना होगा? 12। वो भी सर 12। 8 प्लस 4 कितना होगा? सर वो भी 12। 12। और लास्ट टर्म क्या होगा? वो भी 12। सबका सम सेम आता है कि नहीं आता है? यस सर। हाँ, तो हाँ सर सर। ये बात उसमें कैसे लगेगी सर? तो चलो देखते हैं ये बात उसमें कैसे लगेगी। तो पहले तो ये अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा ये कैसे आया, और ऐसे मैं पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐड करते चला गया तो लास्ट में क्या आएगा भाई? लास्ट में फिर से वही आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन डी आएगा भाई। तो ठीक है भाई, ये कितनी बार आए, कितने टर्म्स हैं टोटल? टोटल तो सर हमारे n टर्म्स हैं। तो अगर मैं कह दूं कि ये n टर्म्स हैं तो क्या मैं इसको n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी लिख सकता हूँ क्या? सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? देखो भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं ना इसमें 2a प्लस एन माइनस वन डी को कॉमन निकाल लूँ। कॉमन निकाल लूँ क्या मैं? देखो मैंने ना 2a प्लस एन यस माइनस सर। वन डी कॉमन निकाल लिया। चलो कॉमन निकालते हैं आपके साथ। 2a प्लस एन माइनस वन डी को कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट बनाओ। अब पहले वाली टर्म की जगह 1 बचेगा, दूसरी वाली टर्म की जगह 1 बचेगा, तीसरी वाली टर्म की जगह 1 बचेगा, ऐसे चलते चलते आखिरी टर्म के नीचे भी 1 बचेगा। तो ये 1 कितनी बार आया सर? क्योंकि n टर्म्स है ना, ये 1 1 जो है n बार आएगा, तो 2 बार 1 ऐड करेंगे तो 2 आता है, 3 बार 1 ऐड करेंगे तो 3 आता है। तो 3। n बार अगर हम 1 ऐड करें तो n आएगा ना, n बार 1 ऐड करेंगे तो n आएगा। तो सर ये n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन और d हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? कैसे हो गया सर ये? तो ये हो गया 2SN। तो सम ऑफ n टर्म क्या नो हुआ? सर। हाँ, सम ऑफ n टर्म हो जाएगा, 2 को नीचे ले आओ, 2 को वहां से लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आओ, 2a प्लस एन माइनस वन और d। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सम ऑफ n टर्म का। पर सर एक बात समझ नहीं आई कि आपने हर बार 2a प्लस एन माइनस वन डी लिख दिया, तो वो कैसे आया? तो देख लो भाई, अभी तो आपको ये दिख रहा है पहला और दूसरा लास्ट टर्म, ये वाला टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी, ये तो 2a प्लस एन माइनस वन डी समझ में आ गया सर। पर ये सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म, उसको भी आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? तो देखो बेटा कैसे लिख सकते हैं, तो मैं वापस से यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। तो सेकंड टर्म तो थी a प्लस डी, है ना, और सेकंड लास्ट टर्म क्या थी? a प्लस एन माइनस टू डी। और इसको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। तो किसको ऐड कर रहा हूँ मैं दिखाऊं आपको? ये दोनों टर्म ऐड कर रहा हूँ, कर्सर दिख रहा है मेरा? इन दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूँ।
तो देखो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो a और a ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a और a ऐड करेंगे 2a मिलेगा, और बाकी जो लास्ट के दो टर्म है ना ये वाले जिनमें अंडरलाइन किया मैंने, इनमें d कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैंने d कॉमन निकाला और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस 2। तो बताओ 1 प्लस n माइनस 2 क्या होता है, 1 प्लस n माइनस 2 सर 2a प्लस, और इसको n माइनस 1 2a d plus n minus 1 d. है ना, यही मिला। तो सर वो थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म में ऐड करेंगे तो भी वही मिलेगा क्या, चलो चेक करते हैं। तो थर्ड टर्म हमारा a प्लस 2d था, और ये थर्ड लास्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस 3d, तो दोनों को ऐड करके देखते हैं यही आता है क्या। तो चलो देखें, एक तो लिख दिया हमने a प्लस 2d, ये तो थर्ड टर्म है, और थर्ड लास्ट टर्म क्या था a प्लस n माइनस 3d। तो सर इन दोनों 3d. हाँ, तो इसमें फिर से a और a ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2a, और इसमें से d कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 2 बच रहा है, तो यहाँ से तो 2 बचेगा, और दूसरी तरफ से क्या बचेगा प्लस n माइनस 3। 3. तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो ये देखो हर बार 2a प्लस n माइनस 1 d आ रहा है, तो चाहे आपने सर ये नहीं आया सर. ये नहीं आया, बताओ, ये जो ये 2d है, ये 2d है, और ये n माइनस 3d है, तो इन दोनों में d कॉमन है ना, 2d में और n माइनस 3d में d कॉमन है, d बाहर लिख दिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ से n माइनस 3 बचेगा, तो 2 और प्लस n माइनस 3। तो बताओ 2 माइनस 3 कितना ये होता सर आ गया है, आ गया ना 2a प्लस n माइनस 1d। तो हाँ. कहने का मतलब हम उल्टी यस सर आ गिनती, गया. पहले सीधी गिनती लिख दें, सीधे सीधे एपी के टर्म लिख दें, फिर उल्टे लिख दें, जैसे मैंने 2 4 6 8 10 लिखा, फिर उल्टी गिनती लिखी 10 8 6 4 2, तो पहला और आखिरी उसका सम भी वही, दूसरा और पीछे से दूसरा वो भी सम वही, तीसरा और पीछे से तीसरा उसका सम भी वही, चौथा और पीछे से चौथा उसका सम भी वही, पांचवा और उसके पीछे, तो सारे ऐसे ही आ रहे हैं, मतलब तो सब हर बार सम जो है सेम आएगा, तो इसलिए हमारा इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से थोड़ा सा और इसको समझेंगे, एक छोटी सी और बात बताऊंगा इस फॉर्मूले में। ये जो सम था एस एन, तो वो क्या है n अपॉन 2, फिर से कॉपी कर रहे हैं, याद कर लेना 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमें ऊपर अभी लिख के आए हैं। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n अपॉन 2 और a प्लस n माइनस 1d, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, 2a No, को, sir. नो सर. हाँ 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया, 2a को a प्लस ए। अब इसको पहचानते हो क्या, जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, इसको यस सर. पहचानते हो क्या, ये क्या है, n/2 और a Answer प्लस AN, sir. सर एन 2a plus an, an है ना, nth टर्म बोलते हैं ना AN. इसको, हाँ, n. तो इसको an बोल दो, या फिर ऐसे लिख दो सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 और a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म बोल दो चाहे लास्ट Last टर्म बोल दो, term. एक ही बात है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए सम के, एक तो फॉर्मूला आ गया एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो देखते हैं कौन सबसे पहले दोनों फॉर्मूले याद करके बता रहा है, हाथ खड़ा करें, मैं छुपाने वाला हूँ। हाँ, रियलमी 2, नाम क्या है भाई रियलमी 2 का, Sir, Rishiraj. ऋषिराज, ऋषिराज बताओ पहला फॉर्मूला। Sn is equals to n/2 bracket 2a plus n minus 1 into d. वेरी गुड, और दूसरा, सर मैं Sn बताऊं. is equals to हाँ n/2 a plus l. एल, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है ऋषिराज, अगली बार से नाम से सर ज्वाइन मैं भी करना। बताऊं. हाँ अब नाम बताएंगे, हर्ष बताएंगे, हर्ष बताओ। सर Sn is goes to n upon 2 हाँ a plus l ब्रैकेट में. वेरी गुड, ये तो दूसरा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला सर Sn is goes to n upon 2 और 2a plus ब्रैकेट n minus 1 d. वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये याद हो गया। अब इसमें क्या है, ये दो फॉर्मूले काम आएंगे अगली एक्सरसाइज में, तो टोटल हमारे 3 फॉर्मूले काम आने वाले हैं। तो तीसरा फॉर्मूला कौन सा है सर, भाई तीसरा फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, कभी कभी हम इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में, ये जो तो भी लिखा है हमने nth टर्म, ये हमारे एक्सरसाइज 5.2 में आया था काम, पूरी एक्सरसाइज 5.2 में यही काम आ रहा था। अब जो 5.3 आएगी उसमें ये तीनों फॉर्मूले